हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी, हिस्टोरिकल और मॉडर्न। गाइस मैं आपसे पहले सॉरी कहना चाहती हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से जो है अपडेट नहीं कर पा रही थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब मैं जो है डेली अपडेट करने की कोशिश करूँगी। वंस अगेन आई एम सॉरी। और मुझे किसी ने लिंक मांगी थी तो आई एम सॉरी, मैं आपके साथ लिंक शेयर नहीं कर सकती क्योंकि ये जो FF है ये मेरी खुद की इमेजिनेशन है। मैंने अभी कहीं पे अपडेट नहीं किया है और जैसे ही मैं किसी सोशल साइट पे जब ये अपडेट करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर जो है इसकी लिंक जो है शेयर करूँगी। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर ये अपडेट करूँगी सोशल साइट पे, मैं राइट करूँगी ये। आगे हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं मेरी बकबक सुनते हुए। हमने देखा था विंग की जो है तबीयत खराब हो जाती है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है और लंजा जो है उसे ब्लड देता है और ब्लड देने की वजह से लंजा जो है उसको भी वीकनेस आ जाती है। तो जेवजुन जो है डॉक्टर जब ये जेवजुन से कहता है कि लंजा जो है उसको वीकनेस आ गया है और मैंने उसकी बॉडी पे जो है एक वाउंड देखा है, तो जेवजुन जो है वो सुन के शॉक हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें याद आता है जब हमें लंजा और विंग जब मिले थे तो लंजा जो है उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी और जेवजुन जो है वो डॉक्टर से बोलते कि कोई डरने की तो बात नहीं है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मैं उसे अच्छे से चेक कर लेता हूँ थोड़ी देर में। तो जेवजुन जो है वो अपना सर में लाते हैं और बोलते हैं क्या मैं लंजा से मिल सकता हूँ। तो जेवजुन डॉक्टर बोलते हैं हाँ अभी आप उससे मिल सकते हो, अभी ठीक है। तो जेवजुन जो है लंजा से मिलने चले जाते हैं और जंगशा जो है वो अपने ब्रदर से मिलने चला जाता है, विंग से मिलने चला जाता है। और विंग जो है अभी अनकॉन्शियस होता है और जेवजुन जब जाते हैं लंजा के पास और लंजा बोलता है कि विंग अब कैसा है, तो जेवजुन बोलते हैं कि वो अभी ठीक है। तो वो बोलता है कि उसे होश आया है, तो जेवजुन जो बोलते हैं नहीं अभी तो नहीं आया है। तो वो बोलता है कि मुझे विंग के पास जाना है। तो जेवजुन बोलते हैं अभी तुम यहाँ पर रेस्ट करो क्योंकि तुम भी वीक हो, डॉक्टर तुम्हें अच्छे से चेकअप करेंगे उसके बाद ही तुम विंग से मिल सकते हो। तो लंजा जो है वो सुन के शॉक हो जाता है, बोलता है ब्रदर से कि ब्रदर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही थी, अब मैं ठीक हूँ। तो जेवजुन जो है उसे बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मेरी खुशी के लिए तुम एक बार चेकअप तो करवा लो। तो लंजा जो है वो कुछ भी नहीं बोलता और वो अपना सर जो है हाँ में लाता है। तो थोड़ी देर के बाद जो है डॉक्टर आते हैं और लंजा को चेक करते हैं। तो लंजा को जब वो चेक करते हैं तो वो बोलते हैं कि लंजा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसे जो है अपनी डाइट का जो है ख्याल रखना होगा, जिसकी वजह से इसका ब्लड जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ब्लड बराबर हो जाएगा और ये वीकनेस भी चली जाएगी। और वो कुछ मेडिसिन उसे लिख के देते, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं जेवजुन को। और जेवजुन जो है वो डॉक्टर से थैंक यू बोलते हैं और लंजा जो है वो बोलता है कि मैं विंग से मिल सकता हूँ। तो जेवजुन जो है सुन के स्माइल करते हैं और वो डॉक्टर भी स्माइल करता है। वो बोलता है हाँ हाँ तुम विंग से मिल सकते हो, लेकिन वो जो है अभी अनकॉन्शियस है, तो अभी तक उसे होश नहीं आया। तो लंजा और जेवजुन जो है वो ये सुन के जो है थोड़ा सैड भी हो जाते हैं और फिर हो जाते हैं विंग से मिलने। और लंजा जो है विंग के पास जाता है और जंगशा और जेवजुन जो है वहाँ से बाहर आ जाते हैं और जंगशा जो है वो जेवजुन को हक करके जोर जोर से रोने लगता है। तो जेवजुन जो है उसका फोरहेड को जो है बैक को रब करते हैं, फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं कि क्या हो गया जंगशा, क्या हो गया। तो वो बोलता है कि मेरे ब्रदर के साथ ये क्या हो रहा है, वो एक तो सब कुछ भूल चुका है और देखो ना वो ठीक भी नहीं हो रहा है, वो अब जब से मिला है तब से 2 बार तो वो हॉस्पिटल आ चुका है। तो जेवजुन जो है उसे संभालते हैं और बोलते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो आयुअन को हम कौन संभालेगा। और तो उन्हें याद आता है कि आयुअन जो है वो घर पे अकेला है। तो वो उसकी नैनी को जो है कॉल करते हैं और नैनी जो है वो बोलती है कि आयुअन अभी सो गया है, वो रो रहा था, अपनी मम्मा को ढूंढ रहा था। तो जेवजुन जो है वो सुन के ये थोड़ा शॉक, ये जो है सैड भी होते हैं कि आयुअन जो है वो कैसे अपनी मम्मा के बिना अब नहीं रह पाता है। तो वो बोलता है कि तुम जो है आयुअन को जो है अच्छे से देखो उसे फीवर तो नहीं आया, अगर उसे फीवर आ जाए तो प्लीज़ उसे हॉस्पिटल जो है मुझे कॉल करना, या तो मैं उसे डॉक्टर को वहीं भेज दूंगा या ड्राइवर को भेजूंगा कि वो आयुअन को ले जाए। तो इबो जो है लंजा जो है वो जब सुनता है कि आयुअन जो है वो रो रहा था तो वो बोलता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, आप विंग के पास रुके। तो जेवजुन जो है सुन के जो है शॉक हो जाते हैं कि जो लंजा अभी तक यहाँ से हिलना नहीं चाह रहा था, जो जिद कर रहा था कि मुझे विंग के पास जाना है, वो अभी आयुअन के पास क्यों जाना चाहता है। तो वो लेकिन कुछ नहीं बोलते और वो
जंक्षा से बोलते हैं कि तुम लंजा को जो है घर ले जाओ, मैं यहीं पे रुकता। तो जंक्षा जो है वो बोलता है नहीं, मुझे यहीं पे रहना है अपने ब्रदर के पास, मुझे कहीं नहीं जाना है ना। तो जीवाजुन जो है वो उसे बोलते हैं कि जंक्षा समझने की कोशिश करो, हम लंजा को अकेला नहीं जाने दे सकते ड्राइवर के साथ, तुम्हें पता है ना हालात कैसे। तो जंक्षा जो है वो ना चाहते हुए भी लंजा को अपने साथ हॉस्पिटल घर ले जाता है। और लंजा जो है वो जाता है आयुन के पास और उसे किस करता है और उसे हक करके रोने लगता है। और जंक्षा जो है ये सब कुछ देख रहा होता है दरवाजे के पास से। और आयुन जो है वो लंजा को रोते हुए आवाज़ सुन के जो है वो जाग जाता है और वो उठ के जो है अपने फादर को जो है देखने लगता है। और वो अपने फादर को जो है उसका फेस जो है साफ करने लगता है, उसके फेस से आंसू। और वो मतलब कि बोलता है पापा, फादर फादर पापा। तो जो लंजा है वो उसे जो है हक करता है और उसके फेस पे जो है हर जगह पे किस करने लगता है। तो आयुन को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो आयुन जो है लंजा जो है वो आयुन से बोलता है कि मैं तुम्हारी मम्मा को नहीं ठीक कर पा रहा हूँ आयुन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ तुम्हारी मम्मा को ठीक करने के लिए। तो जंक्षा जो ये सब कुछ जो बाहर से सुन रहा होता है वो भी जो है बहुत ज़्यादा जो है शॉक हो गया होता है। और लंजा जो है आयुन को उठाता है अपनी गोद में और उससे जो है विंग, जो जिस रूम में विंग जो है वहाँ पे होता था उसे उसी रूम में ले जाता है। और वो आयुन को लेटाता है बेड पे और उसे जो है एक सॉन्ग सुनाने लगता है। जंक्षा जब ये सॉन्ग सुनता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो वांगशंस गुनगुना रहा होता है, जो मॉडर्न विंग और लंजा जो है जो उन्हीं का सॉन्ग होता है। और जब वो ये वाला सॉन्ग सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ उनकी फैमिली को ही पता होता है कि ये लंजा ने लिखा था विंग के लिए और ये अभी आयुन को सुना रहा है। तो उसे जो है अब यकीन होने लगता है कि मॉडर्न ही विंग लंजा है, ये जो है ये सब इनकी इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। और वो जब वहाँ से जल्दी से जाता है और जेवाजुन को कॉल करता है कि बोलता है कि तुम्हें याद है कि लंजा ने विंग के लिए सॉन्ग लिखा था। वो बोलता है हाँ मुझे याद है, वो वांगशन सॉन्ग लिखा था लंजा ने विंग के लिए। तो जंक्षा बोलता है कि वो अभी गा रहा है, आयुन को सुलाने के लिए वो अभी गा रहा है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। और वो जेवाजुन ने वो बोलते हैं कि मुझे भी वही लग रहा है जो तुम्हें लग रहा है, मुझे भी वो लग रहा है। और जंक्षा जो बोलता है कि विंग को होश आया, तो वो बोलते नहीं अभी विंग को होश तो नहीं आया, अभी डॉक्टर जो है अभी चेकअप कर रहे हैं क्योंकि अब विंग को जो है अनकॉन्शियस कंडीशन में फिर से वॉमिट हो गई थी ब्लड की, इसलिए जो है डॉक्टर अभी वहीं पे उसका चेकअप कर रहे हैं। तो जब जंक्षा बोलता है कि मैं वापस आना चाहता हूँ, तो वो बोलते हैं कि तुम लंजा से पूछो कि वो भी मत आना चाहे क्योंकि तुम्हें पता है ना वो कितना ज़्यादा पॉजेसिव है विंग को लेके। तो जंक्षा बोलता है कि वो तो आयुन के पास है। तो जेवाजुन जो है उसे बोलते हैं कि तुम जाके उससे पूछो। तो जंक्षा जब जाता है तो वो देखता है कि आयुन और लंजा जो है वो पीसफुली सो गए होते हैं। और जंक्षा जो है वहाँ पे एक मैसेज जो है छोड़ के चला जाता है विंग के पास क्योंकि विंग जो है उसकी कंडीशन जो है अभी ख़राब हो गई होती है, इसलिए वो चला जाता है क्योंकि लंजा अभी जो है सो रहा होता है। और जंक्षा हॉस्पिटल आ जाता है तो थोड़ी देर के बाद जो है डॉक्टर्स बाहर आते हैं। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि वो अभी तो ठीक है लेकिन हमें जो है उनकी एक सर्जरी करनी पड़ेगी। तो जेवाजुन ये सुन के जो है शॉक हो जाता है और बोलते हैं कैसी सर्जरी। तो वो बोलते हैं कि इनका जो है हमें एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि इनका जो है हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा क्योंकि इनकी लिवर में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनका ब्लड जो है ये वॉमिट कर रहे हैं, इसलिए हमें जो इनकी एक छोटी सी सर्जरी करनी होगी। तो जेवाजुन जो है वो सुन के शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें आपकी जो है सिग्नेचर्स चाहिए। तो जंक्षा बोलता है कि ठीक है मैं सिग्नेचर करने को तैयार हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप उनके क्या लगते हैं। तो वो बोलता है कि वो मेरा ब्रदर है। तो जेवाजुन जो से बोलते हैं कि नहीं पहले हमें लंजा से एक बार पूछ लेना चाहिए। तो जंक्षा बोलता है कि लंजा तो अभी सो रहा है, वो जब मैं आया था तो वो बिल्कुल पीसफुली सो रहा था और आपको पता है ना वो कितना वीक है। तो जेवाजुन जो है वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि उसे गुस्सा आ जाएगा। तो जंक्षा बोलता है कि मैं अपने ब्रदर के लिए इतना सा भी डिसीजन नहीं ले सकता और वो जेवाजुन से जो है झगड़ा करता है, उन पर गुस्सा करता है और वो वहाँ से चला जाता है और वो उस पेपर्स पे जो है सिग्नेचर कर देता है। और डॉक्टर जो है विंग को जो है ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं
और जेवाजुन जो है वो घर पे कॉल करते हैं और लंजा को वहाँ का जो एक सर्वेंट है वो कॉल पिक करता है और वो बोलते हैं कि तुम जाके लंजा से बोलो कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। तो डॉक्टर जब वो सर्वेंट जो है वो लंजा के रूम में जाता है तो लंजा जो है वो उठ गया होता है। तो वो सर्वेंट जो है उसे बोलता है कि आपको जो है हॉस्पिटल पे बुलाया है। तो जो लंजा जो है वो सुन के शॉक हो जाता है और बोलता है सब कुछ ठीक तो है ना। वो बोलते हैं मुझे नहीं पता, उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि आप जो है हॉस्पिटल आ जाएं। तो वो बोलता है ठीक है। वो फिर आयुन को चेक करता है। आयुन को बहुत तेज़ जो है फीवर हो चुका होता है और वो आयुन को जो है अपने साथ ही ले जाता है और वो आयुन की मेडिसिन भी साथ ले जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि आयुन जो है वो अपनी मम्मा को मिस कर रहा है। इस वजह से उसका फीवर जो है कम नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि आयुन की जो है तबीयत ख़राब हो जाएगी जब इसके पेरेंट्स जो है इसे दूर हो जाएंगे। और लंजा जो है वो आयुन को इसीलिए वो आया भी होता है घर पे आयुन के लिए क्योंकि विंग ने उससे प्रॉमिस लिया होता कि तुम आयुन को जो है हम अपने बच्चे की तरह जो केयर करेंगे। इसलिए जो है लंजा जो है आयुन को इसलिए वो आयुन के पास आया था और वो आयुन को लेके जो है वापस चला जाता है हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जब वो पहुंचता है तो जेवाजुन और जंगशा जो है वो बाहर बैठे होते हैं टेंशन में। और जेवाजुन जो है वो लंजा को बोलते हैं तुमने आयुन को क्यों लाया। तो वो बोलता है कि आयुन की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इसलिए, और डॉक्टर ने भी तो बोला है ना कि आयुन को हमें अपने साथ ही रखना है नहीं तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो जेवाजुन को याद आता है कि डॉक्टर ने सच में यही कहा था। तो उन्हें समझ आता है कि उसका जो ब्रदर है वो घर क्यों गया था क्योंकि उन्हें जो है बहुत ज़्यादा अपने ब्रदर पे जो है गुस्सा आ रहा था जब विंग के लिए सर्जरी का वो जब बोला गया था वो तब अपने ब्रदर को बहुत ज़्यादा कोस रहे थे। तो लेकिन वो अब समझ गए क्योंकि लंजा घर क्यों गया था। तो जेवाजुन जो है वो आयुन को लंजा के हाथ से लेने लगते हैं। तो आयुन जो है वो रोने लगता है। तो लंजा बोलता है कि कोई बात नहीं है, आप बोलिए क्या आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया। तो लंजा जो है वो आयुन को जो है नीचे बैठ जाता है उनको लेके। तो जेवाजुन जो है वो बोलते हैं कि विंग की जो है सर्जरी चल रही है। तो लंजा जब ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और वो आयुन को अपनी गोद से जो है नीचे उतार देता है और बोलता है ब्रदर आप क्या बोल रहे हैं, विंग ठीक तो है ना, विंग को कुछ तो हो तो नहीं जाएगा ना। तो जेवाजुन जो है वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन विंग को जो है ये ज़्यादा जो है वैसी सर्जरी नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उसे होश कब तक आएगा। तो जेवाजुन जब ये बोलते हैं तो लंजा जो है वो गिरने वाला होता है। तो जेवाजुन जो उसे पकड़ लेते हैं और आयुन जो है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है रोते रोते क्योंकि उसे पहले से ही फीवर होता है। और जंगशा जो है वो आयुन को अपनी गोद में लेता है और वो दूसरे रूम में भागता है आयुन को लेके मतलब डॉक्टर के पास। और डॉक्टर जब आयुन को चेक करते हैं तो बोलते हैं कि इसे कोई बात नहीं है, इसे फीवर आ गया और इसे कुछ टेंशन हो गया, स्ट्रेस लिया है इसने। तो वो बोलते हैं कि इसे क्या स्ट्रेस हो सकता है, जंगशा बोलता है डॉक्टर से। तो डॉक्टर जो है वो बोलते हैं कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये अपने पेरेंट्स से जितना थोड़ा सा भी दूर रहेगा इसको जो है इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और कोई बात नहीं है, आप भी जो है इसको जितना ना उतना टाइम जो है अपने फादर और मदर के साथ रहे उसके लिए इतना ही ठीक है। तो जंगशा जो है वो बोलता है कि कैसे पॉसिबल है, विंग की हालत तो आप जानते हो ना, विंग अभी सर्जरी के लिए गया है, वो कैसे अभी आयुन के साथ रह सकता है। तो वो बोलता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसे जो है विंग को और लंजा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। अभी इसकी जो है मेडिसिन अभी जो है उसके पेरेंट्स ही उसकी मेडिसिन है, अगर वो इसके पास नहीं रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़िंदा भी रह पाएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन जो है आप खुद देख सकते हैं कि कितनी ख़राब हो रही है। तो जंगशा जो है ये सुन के शॉक हो जाता है और जेवाजुन और लंजा भी जो है वो भी आ गए होते हैं जेवाजुन के जंगशा के पीछे पीछे। और जब ये वो दो सुनते हैं तो लंजा जो है वो अपने घुटनों पे गिर जाता है और वो विंग को जो है सॉरी बोलने लगता है कि विंग, ना मैं तुम्हारी केयर कर पाया ना ही तो मैं अपने बेटे की केयर कर पाया, आई एम सॉरी विंग। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो डॉक्टर जो है वो लंजा को उठाते हैं और बोलते हैं कि आपको अभी संभालना होगा, अभी आपकी बीवी और आपका हस्बैंड और आपका जो बेबी है वो अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। और आयुन को भी जो है एडमिट कर लिया जाता है। तो लंजा जो है वो भी
जो है बहुत ज़्यादा पहले से ही वीक होता है, और ये सुन के तो वो बिल्कुल उसके अंदर जान ही नहीं बचती। और जंगशा और जेवजुन जो है उसे समझाते हैं, संभालते हैं। और जेवजुन जो है वो अपने ब्रदर की ऐसी हालत देख के जो है वो भी जो है उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और जंगशा की भी जो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो लंचा जो है और थोड़ी देर के बाद जो है खुद को संभालता है, आयुन के पास जाता है, उसके फोrehead पे किस करता है और बोलता है कि फादर तुम्हें छोड़ के अब कभी नहीं जाएगा। और वो आयुन के पास बैठता है, और थोड़ी देर के बाद जो है जेवजुन और जंगशा वहां से चले जाते हैं। और कुछ घंटों के बाद जो है 3.5 घंटों के बाद जो है ऑपरेशन करने के बाद जो है वो ऑपरेशन थिएटर जो है ओपन होता है, उसकी लाइट जो है ऑफ होती है। तो डॉक्टर बाहर आते हैं, वहां से नर्स बाहर आती है और बोलती है, तो जेवजुन जो से बोलते हैं कि विंग अब कैसा है, तो वो बोलते हैं कि विंग अभी ठीक है, उन्हें अभी दूसरे रूम में जो है शिफ्ट करेंगे। तो जंगशा जो है वो सुन के जो है थोड़ा बहुत वो रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है विंग को लेके। आगे जो है